जिस विवाद को सुलझाने के लिए ये पूरा सर्वे कराया गया, उस विवाद को सुलझाने के बजाय वो मामला किस तरीके से उलझता जा रहा है, ये साफ समझ में आ रहा है। क्योंकि हर वक्त नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, बयानबाजियां भी हो रही हैं और चौंकाने वाले पूरे मामले और बयान निकल करके बाहर आ रहे हैं। जितेंद्र सिंह बिसेन के बारे में मैं चाहती हूँ विनेश जी, एक बार फिर से दर्शकों को आप बताएं उनकी क्या भूमिका है, वो कितना बड़ा प्रभाव रखते हैं और अब जब वो अपने लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो इसके माने हैं क्या, इस पूरे केस में किस तरीके से अब आगे इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। विनेश जी, देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो बिसेन साहब हैं उनकी क्या भूमिका है, उनके वक्तव्य की क्या महिमा है, क्या इंपॉर्टेंस है, वाद के पीछे, प्रतिवाद के पीछे उनकी कोई भूमिका है भी नहीं है, या बोल दिए तो उनका महत्व क्या है, नीतीश पांडे बताएंगे, क्योंकि उनको बहुत दिनों से ये जानते हैं। और इस वाद में पहले दिन से जिस तरीके से 39 दिन अजय मिश्रा जुड़े रहे इस पूरे सर्वे और पूरे मामले के पीछे, जो कल हटा दिए गए अजय मिश्रा 39 दिन लगातार जुड़े रहे, तो उनसे कम नीतीश पांडे भी नहीं जुड़े रहे। लगातार नीतीश पांडे को पता है कि ये बिसेन की भूमिका क्या है। भाई, ये बिसेन साहब जो हैं उनकी बात को इतना महत्व क्यों दिया जाए, उनकी क्या हैसियत है? विनेश जी, जो अगर उनकी हैसियत की बात कर लें तो हैसियत उनकी ये है कि विश्व वैदिक सनातन संघ के नेतृत्व में ये वाद दाखिल किए गए थे और जितेंद्र सिंह बिसेन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अब से पहले ये बात सामने कही थी कि अगर इस मामले को इतना तूल दिया गया तो शायद हम इनको जो मुकदमे हैं वो वापस भी ले लें। तो ये हैसियत है जितेंद्र सिंह बिसेन की। और राकेश सिंह के बाद में भी इनकी अहम भूमिका है। तो एक तरह से ये कह ले कि इस पूरे मामले के जो पीछे का शख्स है वो जितेंद्र सिंह बिसेन है, मतलब मुख्य भूमिका में है। पीछे से असली रिंग मास्टर अगर कोई है तो बिसेन साहब हैं और उनके बयान बहुत महत्वपूर्ण है। बिसेन के बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, अभी आप अजय मिश्रा की बात कर रहे थे जो कोर्ट कमिश्नर थे जिनको हटाया गया। पहले ये मामला अदालत के सामने रखा जाता है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि ये निष्पक्ष नहीं है, इन्हें बदल दिया जाए। अदालत वो अर्जी ठुकरा देता है। बाद में जब विशाल सिंह की तरफ से कहा जाता है तो कल उनकी छुट्टी कर दी जाती है। ऐसे में निश्चित है कि विवाद और बढ़ेगा। विवाद इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अब तो जो सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी उस पर भी सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि जो विशाल सिंह है दूसरे नंबर के कोर्ट कमिश्नर थे, अब मुख्य कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिए गए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से जो अर्जी दाखिल की थी, साफ आरोप लगाया था कि बाकी दोनों कोर्ट कमिश्नर सहयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और जो गोपनीय सूचनाएं हैं वो लीक कर रहे हैं। ऐसे में जब ये रिपोर्ट दाखिल की जाएगी तो उस पर भी सवाल उठेंगे और वो मामला एक बार फिर से विवादों के घेरे में आएगा। कल सर्वे रिपोर्ट इस पांडे क्या सर, देखिए, इस पूरे मामले को अगर सब अलग से समझें तो अजय मिश्रा एक तरफ खड़े होते हैं, दूसरी ओर अगर बात करें तो विशाल सिंह और उनके सहायक खड़े हो जाते हैं। अजय मिश्रा आते हैं, वो 12 तारीख के पहले जो सर्वे की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को वो इकट्ठा किए होते हैं और बाद में विशाल सिंह आते हैं, वो 12 तारीख के बाद वाली रिपोर्ट। कल हमारी जिस तरह से विशाल सिंह से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 12 तारीख के पहले वाली रिपोर्ट नहीं मान्य होगी। तो क्या 12 तारीख के पहले जो सर्वे हुआ था वो पूरी तरह से नील हो जाएगा या फिर मान्य होगी? तो आधार क्या होंगे? और जिन अजय मिश्रा पर आरोप उन्हीं के पक्ष के लोग लगा दिए और बाद में उनको इस पूरे वाद से कोर्ट के आदेश पर हटा दिया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या वादी पक्ष आपस में समझ नहीं पा रहा है? क्या वादी पक्ष में आपस में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं नीतीश और मोइन, विनेश जी। लेकिन जो शुरुआत से मुस्लिम पक्ष कहता रहा, हमने देखा कि सर्वे के फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे हमने देखा जब भी मुस्लिम पक्ष बाहर निकला तो ये कहा गया कि पक्षपात हो रहा है और यही अर्जी वो कोर्ट में भी लेकर के गए थे कि अजय कुमार मिश्रा अच्छी तरीके से वो साथ नहीं दे रहे हैं, वो पक्षपात कर रहे हैं। अब उनको हटाने के बाद तो मुस्लिम पक्ष का दावा ही मजबूत हो जाता है, तो फिर विवाद सुलझता हुआ कहां पर दिखाई देता है विनेश जी? अच्छा, ये बताइए, आपको लग रहा है ना, आपने जलेबी खाई है कि नहीं खाई है? खाई ही होगी, ऐसी तो बात है ही नहीं कि नहीं खाई होगी। तो जलेबी, लोग कहते हैं कि इस पूरे मामले की जलेबी बनाई जा रही है और जलेबी अगर मेरे पास रहता ना तो बनारस की जलेबी बहुत प्रसिद्ध है। वो जलेबी आपको दिखाता भी और आप होती यहाँ तो खिलाता भी। वो जलेबी बना दी गई है। क्यों भाई मोइन भाई? जिस तरीके से ये जिला सत्र न्यायालय का मामला हो, इलाहाबाद कोर्ट का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस पूरे मामले को, ज्ञानवापी मामले को जलेबी बना दिया गया है भाई। अजय मिश्रा को जिस तरह नहीं, अभी जो आप बात कर रहे थे ना कि जलेबी बना दिया गया है, और मैं कह रहा था कि ये विवाद सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठेंगे। कल हमारे सहयोगी नीतीश पांडे ने जब फैसला आने के बाद अजय मिश्रा का इंटरव्यू लिया तो एक लाइन उन्होंने कही थी जो मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने कहा मैं राजनीति का शिकार हो गया। आखिर किसकी राजनीति का शिकार हो गया? क्या ये कुछ बताया था अजय मिश्रा ने?
और सुनिए, और अजय मिश्रा ने यह भी कहा विशाल सिंह की महत्वाकांक्षा का शिकार हो गया। और जो प्रतिवादी पक्ष ने आरोप लगाया था अजय मिश्रा की क्रेडिबिलिटी पर, याद करिए उस दिन कि अजय मिश्रा बहुत भेदभाव कर रहे हैं, ठीक नहीं है, तो कल जैसे हटा दिया गया तो उनकी बातों पे तो मुहर ही लग गया ना, कि वो कह रहे थे कि ये शख्स जो है वो ठीक नहीं है, ये काम सही नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है उसे हटाया गया तो मुहर लग गई। और अजय मिश्रा पर इसी तरीके का आरोप मुस्लिम पक्ष ने भी लगाया था। उसी पक्ष वो आरोप वीरेश जी दूसरे, मैं इसके थोड़ा इतर जाना चाहूंगा। मुस्लिम पक्ष का जो आरोप था वो ये था कि वो पक्षपात कर रहे हैं, अजय मिश्रा पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन जो अब इनके वादी पक्ष का आरोप है कि वो सूचनाएं लीक कर रहे हैं, यानी किसी के पक्ष की हो या विपक्ष की हो, जो सूचनाएं हैं वो लीक की जा रही कुल है। मिला के जैसा कि मेरे सहयोगी ये कल कोर्ट रूम में बैठे थे, ये कोर्ट रूम में बैठे थे। और आखिरी एक बात बता दूं आपको कि हम जो मीडिया वाले हैं ना, यहाँ हम लोग खड़े हैं, कुछ टीमें वहां खड़ी हैं, कुछ बाहर खड़ी हैं, कुछ अंदर खड़ी हैं, सबसे ज्यादा कटघरे में कोर्ट में हम ही लोगों को खड़ा किया जा रहा है। और सूचनाएं लीक कर दी गई। अरे क्यों लीक कर दी गई भाई? हम सूचना, हमारा तो काम है, सूचना तंत्र के हम प्रहरी हैं और सूचना जनता तक पहुंचाना है। तो सूचना लीक कर दी गई, मीडिया को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, कोर्ट रूम में खड़ा किया जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी है तो मीडिया है। मीडिया क्यों रिपोर्ट कर रही है? आपस में विवाद हो रहा है, वादी प्रतिवादी लड़ रहे हैं, वादी आपस में लड़ रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। आपस में तू मैं हो रहा है, महत्वाकांक्षा और राजनीति की बात हो रही है। लेकिन मीडिया, हम सभी लोग कटघरे में, कोई में खड़ा किया जाता है, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, क्या कुछ अपडेट और मिलता है, आज क्या कुछ होता है, इस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया वरीश जी आपका।